मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। क्या आप जानते हो कि इसे कौन कह रहा है? ये कोई साधारण पर्सन नहीं है। ये वो पर्सन है जो पवित्र आत्मा का एक बहुत ही ज्यादा गहरा दोस्त है। ये वो पर्सन है जिसे पवित्र आत्मा ने इतने ज्यादा प्रकाशन दिए कि इसने आधे से ज्यादा नया नियम लिख दिया। ये वही पर्सन है जो हमारे तक इस प्रकाशन को लेकर आया कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो सब कुछ नया हो चुका है। ये वही पर्सन है जो हमारे तक इस प्रकाशन को लेकर आया कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। एक ऐसा पर्सन जो पवित्र आत्मा के बहुत ही ज्यादा करीब है, वो ये बात कह रहा है, इसलिए हमें उसकी बात की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पौलुस को पवित्र आत्मा ने बहुत ही ज्यादा प्रकाशन दिए। हमारे मन में कभी न कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर पौलुस करता क्या था कि पवित्र आत्मा ने उसे इतने ज्यादा प्रकाशन दिए। यहाँ पर पौलुस अपना एक सीक्रेट खुद रिवील करता है। वो कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो पौलुस अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अन्य भाषाओं में बोलने वाला एक व्यक्ति था। करंथियों की कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग उत्सुक थे और वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलते थे। पौलुस उन्हें कहता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। यदि पौलुस, जिसके द्वारा परमेश्वर ने महान काम किए, यदि वह अन्य भाषा बोलने वाला एक पर्सन था, तो हमें ये समझना चाहिए कि अन्य भाषा बोलने का महत्व क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 कारण बताऊंगा कि हमें हर रोज अन्य अन्य भाषाओं में क्यों बोलना है। नंबर 1, अन्य भाषाएं आपको परमेश्वर के और ज्यादा करीब ले जाती है। जब हम हर रोज अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो इससे हम परमेश्वर की आवाज को बिना किसी रुकावट के और ज्यादा क्लियरली सुनना शुरू हो जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाना चाहते हो? क्या आप उसकी आवाज को बार बार और बहुत ही ज्यादा क्लियरली सुनना चाहते हो? अभी वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट्स में अपना आंसर दे, क्योंकि आपको मैं एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ बहुत ही ज्यादा गहरी संगति कर पाओगे और उसकी आवाज को बार बार और ज्यादा क्लियरली सुनना शुरू हो जाएंगे। पहला करंथियों 14वां अध्याय और 2रा वचन, जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो हम मनुष्यों से नहीं परंतु हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जबकि कुछ अन्य भाषाएं बोलते समय हम अविश्वासियों के साथ भी बातें करते हैं, जिसे बाइबल अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह कहती है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की अन्य भाषा है। यहाँ पर पौलुस जिस अन्य भाषा की बात कर रहा है ये दूसरों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे और परमेश्वर के बीच बातचीत के लिए है। यानी ये व्यक्तिगत अन्य भाषा है जो परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बातचीत कर सके, ताकि हम परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा गहराई से जान सके। जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो उस समय आप क्या कर रहे हो? पहला करंथियों 14:2 के अनुसार उस समय आप परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो। और यदि आपको किसी को करीबी से जानना है तो उसके लिए आपको उसके साथ ज्यादा से ज्यादा संगति करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आपको उसके साथ बातचीत करनी होगी। आप किसी पर्सन के साथ जितनी ज्यादा संगति करोगे, जितनी ज्यादा आप उसके साथ बातचीत करोगे, उतनी ही ज्यादा गहराई से आप उसे जानना शुरू हो जाएंगे और उतने ही गहरे दोस्त आप उसके बन जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक सीक्रेट बताता है कि हम जितने ज्यादा अन्य भाषाओं में बोलेंगे उतने ही ज्यादा हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और जितने ज्यादा हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे उतना ही करीबी से हम पवित्र आत्मा को जानना शुरू हो जाएंगे। यदि आप एक ऐसे पर्सन है जो परमेश्वर की आवाज सुनने में स्ट्रगल करते हो, जब आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जाते हो तो बहुत सारे आपके मन में विचार है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, जिसके कारण आप पवित्र आत्मा की आवाज को क्लियरली नहीं सुन पाते। तो आज से आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। अन्य अन्य भाषाएं उन रुकावटों को हटाने में आपकी सहायता करती है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ डायरेक्टली बातें करना शुरू हो जाते हैं। अन्य भाषाएं आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर देती है। अन्य भाषाएं जब आप बोलते हो आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि उस समय आप डायरेक्टली परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो। और जब आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है तो फिर आप बिना किसी रुकावट के उसकी आवाज को बहुत ही ज्यादा आसानी से सुनना शुरू हो जाते हैं। यदि आप परमेश्वर को अपने दोस्त के रूप में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हर रोज कम से कम 1 घंटा निकाले और अन्य अन्य भाषाओं में बोले। अपने कमरे में जाए और अपने मुंह को खोलकर अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। हो शोथोरो खोंदा राबा शेखे थेरियारा खानदा राबा शोखो थोरो खो, क्योंकि जब आप अन्य अन्य भाषाओं में बोल रहे हो
उस समय आप डायरेक्टली परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो। तो पहला कारण आपको हर रोज अन्य अन्य भाषाओं में क्यों बोलना है। अन्य अन्य भाषाएं आपको परमेश्वर की ओर ज्यादा करीब ले जाती है और आप उसकी आवाज को और ज्यादा क्लियरली सुनना शुरू हो जाते हैं। अन्य भाषाएं बोलते समय आप डायरेक्टली परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो, उसके साथ आप संगति कर रहे हो। नंबर 2, अन्य अन्य भाषाएं आपको आत्मिक जीवन में मजबूत बना देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम अपने आत्मिक जीवन में मजबूत बन जाए। बाइबल हमें बताती है कि हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे मजबूत बन सकते हैं। पहला ग्रंथियों 14:4 कहता है, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हम आज के वीडियो में भविष्यवाणी के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए हम इस वचन के पहले पार्ट की ओर देखेंगे। इस वचन का पहला पार्ट कहता है, जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो उस समय हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, उस समय हम अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं और एक बहुत ही सुंदर घर बनना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते रहते हैं, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा दिखना शुरू हो जाता है। लोग हम में प्रभु यीशु को देखना शुरू करते हैं। जो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है, जो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो उसके साथ ही वो परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के प्यार को हमारे अंदर लेकर आया। और जब आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हो तो वो चीजें आपके द्वारा रिलीज होना शुरू हो जाती है। आपके द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान बहुत ही ज्यादा आसानी से बहने लगते हैं, क्योंकि अन्य भाषा बोलने से आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हो रहे हो। यदि आप एक ऐसे पर्सन है जो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रूखा महसूस कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि अभी आप क्लियरली परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, आप परमेश्वर से दूरी को महसूस कर रहे हो, तो अभी से अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। अन्य अन्य भाषाओं को बोलना मोबाइल को चार्ज करने के समान है। हमारी जब मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, जबकि मोबाइल के ग्रेट फीचर्स है, लेकिन हम उन फीचर्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बैटरी लो है, तो यदि हम उस मोबाइल को चार्ज करें वो सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हम उन्हें बिना किसी रुकावट के यूज करना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप अपनी आत्मा में बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करते हो, लेकिन जब आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू करते हो तो आप फिर से अपने आत्मिक जीवन में मजबूत बनना शुरू हो जाते हो और फिर से आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो और आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूत बन जाते हो। बहुत सारे लोग अपने आत्मिक जीवन में कमजोर है, वो शैतान से डरते रहते हैं, वो बीमारियों से डरते हैं। जब उनके जीवन में तूफान उठते हैं तो वो उनसे डरते हैं, वो घबरा जाते हैं क्योंकि वे अपने आत्मिक जीवन में कमजोर है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो हम अपने आत्मा की उन्नति करते हैं, हम अपनी आत्मा को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। यदि आप इस समय किसी पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आप वे पाप नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद आप बार बार उस पाप में गिर रहे हो, तो आप समझ जाए कि आप अपने आत्मिक जीवन में कमजोर हो। आपको अपनी आत्मा को और ज्यादा मजबूत बनाना है, और ये आप कैसे करोगे। पहला ग्रंथियों 14:4, जो अन्य अन्य भाषाओं में बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जब आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हो उस समय आप अपनी आत्मा की उन्नति कर रहे हो, आप अपने आत्मा को और ज्यादा मजबूत बना रहे हो। यदि आप पाप के साथ स्ट्रगल करते हो या किसी भी चीज से डरते हो, अपने कमरे में जाए, अपने मुंह को खोले और अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। होशो थोरो कोंदा राबा शेखे थेरिया राखांदा राबा शोको थोरो को, क्योंकि आप जितना ज्यादा अन्य भाषा में बोलते हो उतना ही ज्यादा आप अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हो, आप अपनी आत्मा को उतना ही ज्यादा मजबूत बना रहे हो। और अन्य अन्य भाषाएं आपको बहुत ही ज्यादा बहादुर बना देगी। अन्य अन्य भाषाएं एक डरपोक व्यक्ति को एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति में बदल देगी, क्योंकि ज्यादा अन्य भाषा बोलने से हम पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम उसकी आवाज को क्लियरली सुनना शुरू करते हैं और फिर हमारे लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और हम जितना ज्यादा पवित्र आत्मा को सरेंडर करते हैं उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा काम कर पाता है। वो एक डरपोक व्यक्ति को एक बहादुर व्यक्ति में बदल देता है। सो पहला कारण हमें हर रोज अन्य भाषा में क्यों बोलना है, क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसकी आवाज को क्लियरली सुन पाते हैं। दूसरा कारण, अन्य अन्य भाषाएं हमें हमारे आत्मिक जीवन में मजबूत बनाती है। ये हमारी आत्मा का निर्माण करती है, हमारी आत्मा की उन्नति करती है, हमारे पाप के ऊपर विजय पाने में सहायता करती है, हमारे डर और घबराहट के ऊपर विजय पाने में सहायता करती है। तीसरा कारण, जब हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं
तो हम 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। रोमियो 8:27 कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हो कि जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं, बोलने वाले हम हैं, लेकिन वो शब्द हमारे नहीं हैं। वो पवित्र आत्मा सुपर नेचुरल तरीके से हमारी आत्मा में शब्दों को डालता है और हम अपने मुंह को खोलकर उन शब्दों को बोलना शुरू करते हैं। प्रेरितों के काम 2:4 इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, एज द स्पिरिट गिव देम अटरेंस, जैसे आत्मा ने उन्हें अटरेंस दिया, आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए, वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने उन्हें शब्द दिए और वे अपना मुंह खोलकर अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो वो सारे के सारे शब्द पवित्र आत्मा के हैं, वो आपके मन से नहीं आ रहे, इसीलिए आप उन शब्दों को नहीं समझ पा रहे। पौलुस भी कहता है, जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यानी मैं जो बोल रहा हूँ उसे मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में शब्दों को डालता है और हमारी आत्मा प्रार्थना करना शुरू कर देती है, लेकिन उसमें हमारा मन सहभागी नहीं होता। हम नहीं समझ पाते कि हम क्या बोल रहे हैं जब तक पवित्र आत्मा उसका मीनिंग प्रकट ना करे। अपने जीवन में बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। बाइबल में लिखा है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना करेंगे तो हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों के बारे बाइबल हमें बताती है और यदि हम किसी प्रार्थना के विषय के बारे परमेश्वर का वचन जानते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे हमारे पास बाइबल का वचन नहीं है, तो हम बहुत बार उन विषयों के लिए परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रार्थना कर सकते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही शादी करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे विश्वासी है, आपके लिए वो कौन सा विश्वासी है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, आप नहीं जानते। सो आप अपनी मर्जी से कह सकते हो कि प्रभु मुझे उसके साथ शादी करनी है। हो सकता है कि परमेश्वर ने उस पर्सन को आपके लिए चुना ही ना हो। यदि आप ये जानना चाहते हो कि पवित्र आत्मा ने आपके लिए किसको चुना है, तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुननी होगी। उसके लिए आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी होगी। और खुशखबरी ये है कि जब हम अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो उस समय हम 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे होते हैं। आप पवित्र आत्मा से कह सकते हो कि पवित्र आत्मा, आपने मेरे लिए कौन से लाइफ पार्टनर को चुना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे द्वारा प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ताकि मेरे जीवन में वो लाइफ पार्टनर आए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। और फिर अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। उस समय जब आप इस विषय को अपने मन में रखकर अन्य अन्य भाषाओं में बोल रहे हो, आप पवित्र आत्मा पर निर्भर हो सकते हो। आप पवित्र आत्मा पर ट्रस्ट कर सकते हो कि पवित्र आत्मा आपके आत्मा में उन शब्दों को डालेगा जिसके द्वारा वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा होगा। और फिर जब आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना शुरू हो जाएंगे तो आप उसके रिजल्ट 100% गारंटी है कि अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि पहला यूहन्ना 5:14-15 कहता है कि उसके सामने हमें ये हियाव होता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ प्रार्थना करेंगे तो ये गारंटी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे ही देंगे। यदि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अन्य भाषा में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते, आज से आप कम से कम 1 घंटा अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाए। हर रोज कम से कम 1 घंटा अलग से निकाले जिसमें सिर्फ आपको अन्य अन्य भाषाओं में बोलना है, क्योंकि आपको परमेश्वर का और ज्यादा गहरा दोस्त बनना है। आपको पवित्र आत्मा की आवाज को और ज्यादा क्लियरली सुनना है। आपको अपने आत्मिक जीवन में और ज्यादा मजबूत बनना है और आपको हर एक विषय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 रीजन बताए हैं, 3 कारण दिए हैं कि क्यों हर रोज अन्य अन्य भाषाओं में बोलना है। नंबर 1, अन्य भाषा बोलते समय हम परमेश्वर से बात करते हैं, जिसके कारण हम उसके हर दिन करीब जाते रहते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। अन्य भाषाएं एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे और करीब आए, ताकि हम और ज्यादा उसके साथ एक दोस्ती के रिश्ते को एक्सपीरियंस कर पाए। नंबर 2, अन्य भाषा बोलते समय हम अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। हम अपनी आत्मा को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। हम प्रभु में और ज्यादा बढ़ते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन में हर दिन बढ़ते ही जाते हैं। नंबर 3, अन्य भाषा बोलते समय हम 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं।
तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप पूरी तरह से श्योर हो सकते हो कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने ये सीख लिया है कि हमें हर रोज अन्य भाषाओं में क्यों बोलना है। आप में से कितने लोगों ने ये फैसला लिया है कि आप हर रोज कम से कम 1 घंटा तो अन्य भाषा में बोलेंगे ही बोलेंगे। नीचे कमेंट्स में आई डिसाइड जरूर लिखें। यदि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि उस लाइक के द्वारा मैं समझ जाऊं कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला है। और यदि आप हमारे आने वाले ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो के अपडेट्स मिस ना हो। और आपने इस वीडियो के द्वारा क्या सीखा है नीचे कमेंट्स में 1-2 लाइन में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।